हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माइक्रोसिस्टिस, ऑसिलेटोरिया और वॉलवॉक्स एल्गी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आइए जान लेते हैं माइक्रोसिस्टिस के बारे में कुछ जनरल जानकारियाँ। तो माइक्रोसिस्टिस ये क्लास क्लोरोफाइसे के अंतर्गत आता है और इसे सबसे छोटी एल्गी के नाम से जाना जाता है, मीन्स स्मॉलेस्ट एल्गी के नाम से जाना जाता है, जो सबसे छोटी एल्गी होती है। और ये मोस्टली फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली होती है, तालाब, पोखरों, झीलों में पाई जाती है। और इसकी एक स्पीसीज होती है माइक्रोसिस्टिस लिटोरिलिस, जो कि सी वाटर में पाई जाती है। और इसमें मोस्टली जो इसके ज़रिए इनमें जो साइनोफाइसियन स्टार्च इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसमें डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द थैलस ऑफ माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस का थैलस होता है, ऑप्शन ए है कॉलोनियल, ऑप्शन बी है फिलामेंटस, ऑप्शन सी है पैरेन्काइमेटस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। तो माइक्रोसिस्टिस का जो थैलस होता है वो होता है कॉलोनियल, क्योंकि ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, इसी वजह से इन्हें कॉलोनियल एल्गा के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलोनियल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पी सूप इज कॉल्ड एज, पी सूप कहलाता है, ऑप्शन ए वॉलवॉक्स, ऑप्शन बी ऑसिलेटोरिया, ऑप्शन सी माइक्रोसिस्टिस, ऑप्शन डी है कारा। तो पी सूप या जिसे मटर का शोरबा या मटर का शोरबा कहलाता है, तो मटर का शोरबा या पी सूप ये कहलाता है माइक्रोसिस्टिस। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसिस्टिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाटर ब्लूम्स काजेज, वाटर ब्लूम्स का कारण है, ऑप्शन ए है माइक्रोसिस्टिस, ऑप्शन बी एक्टोकार्पस, ऑप्शन सी वाचेरिया, ऑप्शन डी पॉलीसाइफेनिया। तो वाटर ब्लूम एक प्रकार की ऐसी फिनोमेना है, घटना है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है तालाब में पाई जाती है। और तालाब में ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी जो तालाब में पाई जाती है, तालाब के पानी के सरफेस पर एक लेयर बना लेती है, और जिसकी वजह से एक प्रकार के सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है, जिसको वो उस पानी के सरफेस पर लेयर बना लेती है, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन उस पानी में इंटर नहीं कर पाता है, डिजॉल्व नहीं हो पाता है। इसी वजह से उस पानी के अंदर जो भी जीव जंतु होते हैं वे सारे मर जाते हैं। इसी को वाटर ब्लूम्स कहा जाता है। तो वाटर ब्लूम्स ये साइनोफाइसी, ये मीन्स हम कह सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण होती है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसिस्टिस, क्योंकि माइक्रोसिस्टिस एक प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ब्लू ग्रीन एल्गी इज, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऑप्शन ए है कारा, ऑप्शन बी बाउचेरिया, ऑप्शन सी उडोगोनियम, और ऑप्शन डी माइक्रोसिस्टिस। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है माइक्रोसिस्टिस, तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसिस्टिस। क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन हैं ऑसिलेटोरिया एल्गी से। तो ऑसिलेटोरिया के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं जनरल जानकारी। तो ऑसिलेटोरिया भी ए क्लास साइनोफाइसी के अंतर्गत आती है, और ये भी फ्रेश वाटर में पाई जाती है, जो कि फिलामेंटस होती है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है फिलामेंटस होती है, अनब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं, और इनके फिलामेंट्स को ट्राइकोम्स कहा जाता है। इनके फिलामेंट्स को ट्राइकोम्स कहा जाता है, और यही ट्राइकोम्स छोटे छोटे फिलामेंट्स के रूप में टूटते हैं और टूट करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं या नई एल्गी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये टूटे हुए ट्राइकोम्स को
या छोटे खंडों को इनके हार्मोगोनिया कहा जाता है। तो मीन्स कह सकते हैं कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो हार्मोगोनिया के द्वारा होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द शेप ऑफ एपिकल सेल इज इन आसिलेटोरिया इज। आसिलेटोरिया में एपिकल सेल का शेप होता है, ऑप्शन ए होता है कैप लाइक, ऑप्शन बी है प्रोप्सिस लाइक, ऑप्शन सी है कॉलोनियल लाइक, कोनिकल शेप, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो आसिलेटोरिया में जो एपिकल सेल होता है वो कैप लाइक भी होता है, प्रोप्सिस लाइक भी होता है और कोनिकल शेप का भी होता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मूवमेंट इन आसिलेटोरिया इज। आसिलेटोरिया में मूवमेंट होता है, ऑप्शन ए ऑस्किलेटरी, ऑप्शन बी है ग्लाइडिंग, ऑप्शन सी है रोटेटिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो आसिलेटोरिया में जो मूवमेंट होता है वो ग्लाइडिंग टाइप का भी होता है, मीन्स ऑसिलेटरी टाइप का भी होता है, ग्लाइडिंग टाइप का भी होता है और रोटेटिंग टाइप का भी होता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि तीनों प्रकार की मूवमेंट इनमें होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ आसिलेटोरिया इज। आसिलेटोरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ऑप्शन है ग्लाइडिंग मूवमेंट, ऑप्शन डी है ऑस्किलेटरी मूवमेंट, ऑप्शन सी है रोटेटिंग मूवमेंट, ऑप्शन डी है हार्मोगोनिक फॉर्मेशन। तो आसिलेटोरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो है ऑस्किलेटरी मूवमेंट, इसी वजह से इसे आसिलेटोरिया नाम दिया गया है, क्योंकि ये अपने पेंडुलम के समान अपने अक्ष के दोनों तरफ दाएं और बाएं मूवमेंट करता है, इसी वजह से इसका नाम आसिलेटोरिया पड़ा। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्किलेटरी मूवमेंट। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि एल्गी वॉलवॉक्स से लिए गए हैं। तो वॉलवॉक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो वॉलवॉक्स जो है ये क्लास क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आती है। जो एल्गी है वॉलवॉक्स ये क्लास क्लोरोफाइसी के अंतर्गत आती है और ये भी एक प्रकार की फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली एल्गी होती है। फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली एल्गी होती है जो कि कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है, कॉलोनियल फॉर्म में पाई जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वॉलवॉक्स कॉलोनीज आर फाउंड इन। वॉलवॉक्स की कॉलोनी पाई जाती हैं, ऑप्शन ए है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, ऑप्शन बी सॉल्ट लेक, ऑप्शन सी सी वाटर, ऑप्शन डी वाटरफॉल्स। तो वॉलवॉक्स जो कॉलोनी होती है जैसे कि हमने बताया कि फ्रेश वाटर होते हैं, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेश वाटर पॉन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्ट्रक्चर ऑफ वॉलवॉक्स इज। वॉलवॉक्स की संरचना होती है, ऑप्शन है यूनिसेलर, ऑप्शन बी है फिलामेंटस, ऑप्शन सी है थैलोइड और ऑप्शन डी है कॉलोनियल। तो वॉलवॉक्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉलोनियल होती है, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी कॉलोनियल, क्योंकि इनमें हम कह सकते हैं कि लगभग 500 से 50,000 तक की सेल्स एक साथ मिलकर कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, इसी वजह से इनका जो वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉलोनियल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वॉलवॉक्स इज अ मेंबर ऑफ। वॉलवॉक्स सदस्य है, ऑप्शन ए है रोडोफाइसी, ऑप्शन बी है फियोफाइसी, ऑप्शन सी है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन डी है मिक्सोफाइसी। तो वॉलवॉक्स जो है मेंबर है क्लोरोफाइसी का, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द गोनिडिया ऑफ वॉलवॉक्स आर कंसर्न्ड विथ। वॉलवॉक्स का गोनिडिया के द्वारा होता है या कंसर्न किया जाता है, किसके लिए कंसर्न किया जाता है? ऑप्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो वॉलवॉक्स का जो गोनोडिया होता है वो इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गोनिडिया के द्वारा होता है वॉल्वॉक्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स इज। वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऑप्शन ए आइसोगैमस, ऑप्शन बी एनाइसोगैमस, ऑप्शन सी ऊगैमस, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो वॉल्वॉक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस टाइप का होता है, तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी ऊगैमस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्वॉक्स कॉलोनी इज कॉल्ड एज। वॉल्वॉक्स की कॉलोनी कहलाती है। ऑप्शन है सीनोबियम, ऑप्शन बी है पाल्मेला, ऑप्शन सी है डेंड्रोइड्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जैसे कि हमने बताया कि ये ढेर सारी सेल्स मिलकर के कॉलोनी का फॉर्मेशन करती हैं। मीन्स 500 से 50,000 तक की सेल्स मिलकर के इनकी कॉलोनी का फॉर्मेशन करती हैं और ऐसी कॉलोनी को सीनोबियम कहा जाता है। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए सीनोबियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फैलीपोर इज फाउंड इन। फैलीपोर पाया जाता है। ऑप्शन ए वॉल्वॉक्स, ऑप्शन बी क्लेमाइडोमोनास, ऑप्शन सी है स्पायरोगैरा और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो फैलीपोर एक प्रकार की ऐसी संरचना होती है, पोर लाइक संरचना होती है। फैलीपोर को या फाइलेपोर एक प्रकार की छिद्र होती है जो कि इनके कॉलोनियल स्ट्रक्चर में जो ढेर सारी सेल्स होती है, मीन्स जो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ये डिवाइड होता है। मीन्स सेल्स जो होती है साइज में बढ़ती हैं, साइटोप्लाज्म डिवाइड होती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरीके से सेल्स बन जाती हैं और बीच में एक खोखली हो जाती है। मीन्स सेल्स ढेर सारी ऐसे अरेंज हो जाती हैं एक पेरीफेरी में और बीच में एक खोखली हो जाती है और नीचे की तरफ कुछ पार्ट पोर लाइक फॉर्मेशन होता है, इसी को फैलीपोर कहा जाता है जो कि फॉर्म होता है वॉल्वॉक्स में। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए वॉल्वॉक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए स्मॉल पोर प्रेजेंट इन द सीनोबियम ऑफ वॉल्वॉक्स इज टर्म्ड एज। एक छोटा छिद्र जो वॉल्वॉक्स के सीनोबियम में पाया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है ऑस्टियोल, ऑप्शन बी फैलीपोर, ऑप्शन सी एरोएल और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि वॉल्वॉक्स के जो सीनोबियम में जो स्मॉल पोर पाया जाता है उससे कहा जाता है फैलीपोर। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी फैलीपोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गा हैज अ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन से एल्गा में कप शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो कप शेप का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पाया जाता है वॉल्वॉक्स में। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी वॉल्वॉक्स। जबकि ऊडोगोनियम में रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऊडोगोनियम में रेटिकुलेट टाइप का वॉल्वॉक्स पाया जाता है। वॉल्वॉक्स में हमने बताया कि कप शेप का पाया जाता है। बाउचेरिया और कारा में डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, डिस्क्वाइड शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स ऑकर्स। वॉल्वॉक्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, घटित होता है किसके द्वारा। ऑप्शन है बाई जू स्पोर, ऑप्शन बी बाई पाल्मेला स्टेज, ऑप्शन सी बाई पार्थिनोगोनेडियम और ऑप्शन डी बाई ऑल ऑफ दीज। तो वॉल्वॉक्स में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो घटित होता है जू स्पोर के द्वारा भी, पाल्मेला स्टेज के द्वारा भी और पार्थिनोगोनियम के द्वारा भी। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर डी बाई ऑल ऑफ दीज। से क्वेश्चन नंबर 11, रोलिंग एल्गा इज। रोलिंग एल्गा है, ऑप्शन है ऊडोगोनियम, ऑप्शन बी है वॉल्वॉक्स, ऑप्शन सी है कारा और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो रोलिंग एल्गा ये कहलाता है वॉल्वॉक्स। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी वॉल्वॉक्स, क्योंकि इनकी जो कॉलोनी होती है लुढ़कते लुढ़कते दिखाई देती है, मीन्स लुढ़कते लुढ़कते चलती है, इसी वजह से इन्हें रोलिंग एल्गा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्लेकिया स्टेज
in the asexual reproduction of वॉलवॉक्स इज प्लैकिया स्टेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉलवॉक्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। ऑप्शन ए 4 सेल्ड स्टेज और इसमें 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए है 4 सेल्ड स्टेज, ऑप्शन बी है 8 सेल स्टेज, ऑप्शन सी है 16 सेल्ड स्टेज और ऑप्शन डी है 32 सेल्ड स्टेज। तो प्लैकिया जो होती है ये वॉलवॉक्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में घटित होती है जो कि 8 सेल्ड स्टेज होती है। तो इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी 8 सेल्ड स्टेज। प्लैकिया में 8 सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन होता है, मीन्स 8 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने वॉलवॉक्स, ऑसिलेटोरिया और माइक्रोसिस्टिस एल्गी से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।